नमस्कार, वेब दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। माननीय उपराज्यपाल द्वारा अधिकारियों के साथ प्राकृतिक गैस के बुनियादी ढांचे के विकास पर चर्चा। सांसद ने जंगलीघाट में सड़क के तत्काल मरम्मत का किया आग्रह। और उद्योग विभाग ने स्टार्टअप पिचिंग का किया आयोजन। अब वेब दर्पण विस्तार से। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार जैन ने भारतीय तेल निगम के कार्यकारी निदेशक श्री संदीप जैन और बोर्ड के सदस्यों एवं अधिकारियों के साथ राजनिवास में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डीके जोशी से मुलाकात की। टीम ने अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में प्राकृतिक गैस के बुनियादी ढांचे के विकास पर चर्चा करने के लिए मुख्य सचिव और अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में एक प्रस्तुति दी। माननीय उपराज्यपाल को द्वीपों में संसाधनों के नियोजित भविष्य के प्रवाह के बारे में जानकारी दी गई, जिससे भारतीय तेल निगम के एलपीजी खंड में घरेलू खपत को आसान व सुविधाजनक बनाया जा सकेगा और गैर प्रदूषणकारी वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सीएनजी का उपयोग किया जा सकेगा। साथ ही बिजली उत्पादन पर इसके प्रभाव के बारे में भी बताया गया। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में 50 मेगावाट एलएनजी पावर प्लांट और अन्य बड़ी परियोजनाओं की स्थिति पर भी चर्चा की गई। माननीय उपराज्यपाल ने प्रतिकूल मौसम की स्थिति में भी एलपीजी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बाहरी द्वीप स्थानों में पर्याप्त भंडारण क्षमता के लिए भारतीय तेल निगम की योजना की आवश्यकता को दोहराया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सांसद विष्णु पदरे ने जंगलीघाट में आयुष अस्पताल होते हुए जंगलीघाट स्कूल से शमशान घाट के बीच सड़क की खराब होती स्थिति पर चिंता जताई है। लोक निर्माण विभाग के सचिव और एपीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता को संबोधित पत्र में सांसद ने दैनिक यात्रियों को होने वाली कठिनाइयों का हवाला देते हुए सड़क की तत्काल मरम्मत और नवीनीकरण का आग्रह किया है। उन्होंने आगे बताया कि बाजार क्षेत्र से शमशान घाट तक उचित जल निकासी सुविधाओं की अनुपस्थिति के कारण बरसात के मौसम में गंभीर जल भराव होता है, जिससे सड़क के बुनियादी ढांचे को और नुकसान पहुंचता है। सांसद ने यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि भविष्य में सड़क की स्थिति खराब होने से बचाने के लिए सड़क की मरम्मत के साथ साथ आवश्यक जल निकासी प्रावधान भी किए जाएं। स्टार्टअप इंडिया योजना भारत सरकार द्वारा रोजगार सृजन और धन सृजन के लिए एक पहल है। स्टार्टअप इंडिया का लक्ष्य उत्पादों और सेवाओं का विकास और नवाचार करना तथा भारत में रोजगार दरों को बढ़ाना है। स्टार्टअप इंडिया योजना के लाभ कार्य का सरलीकरण, वित्त सहायता, सरकारी निविदाएं, नेटवर्किंग अवसर है। स्टार्टअप इंडिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया था। अंडमान निकोबार के प्रशासन के उद्योग विभाग ने आज कॉलेज के छात्रों को लेकर एक स्टार्टअप कार्यक्रम का आयोजन किया। पेश है एक रिपोर्ट। प्रशासन के उद्योग विभाग ने उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर आज श्री विजयपुरम में स्टार्टअप पिचिंग का आयोजन किया। इसके तहत विद्यार्थियों, स्टार्टअप शुरू करने के इच्छुकों और उद्यमियों को प्रोत्साहित करने प्रतियोगिताओं के आयोजन करना है। उद्योग विभाग के सम्मेलन हॉल में हुए इस कार्यक्रम में स्टेट बैंक के रीजनल मैनेजर सिद्धार्थ गुप्ता, उद्योग विभाग के निदेशक राकेश दास, डिब्रेट के एचओडी शंकर राव और उप निदेशक मोहम्मद इशाक, उद्योग विभाग की उप निदेशक सुनीता सहित अधिकारी और उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी शामिल हुए। सबसे पहले मुख्य अतिथि और अन्य अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उप निदेशक सुनीता ने उपस्थिति का स्वागत करते हुए स्टार्टअप पिचिंग के आयोजन के बारे में जानकारी दी। Today we all are here to celebrate innovation, entrepreneurship and the spirit of startups that drive our economy. This Startup Pitching 2025 event is being organized by Directorate of Industries in collaboration with the higher educational institutions, which serves as a platform to showcase their groundbreaking ideas.
So we'll be having a pitching competition. Actually, we had informed the institutes a month back, and they had been preparing for this. So this is a platform for all the young minds to present your innovative ideas. The best ideas will be shortlisted, and will be actually rewarding them with certificates, etc. And we'll inform the dates when we'll be doing that event. श्री शंकर राव डिब्रेट के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के एचओडी ने स्टार्टअप के महत्व के बारे में अपना विचार प्रकट किया। And admission, there is a startup council under the chairmanship of chief secretary, and startup meetings held. They provide seeds money, they provide infrastructure support to grow up the startup. Recently, might be you have seen in the paper, one Aerocon, one startup entrepreneur, he developed some device which helps to reduce electricity 5 to 8%. If you install that device into your AC, your 5% to 7% energy will be saved. He presented in the startup council, and he was referred to DBRATE, Dr. B.R. Ambedkar Institute of Technology, to check whatever this startup is claiming, is it correct or not. And we checked, and we found that 5-6% energy he is able to solve, and his startup is very simple. Only he applied his innovation idea, and that startup got patented also. भारतीय स्टेट बैंक के रीजनल मैनेजर सिद्धार्थ गुप्ता स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए बैंकों की भूमिका के बारे में विद्यार्थियों को अवगत कराया। My suggestion would be that if you are going for a startup, it should always be on a shoestring budget. If you have an idea, test it on a lower scale. If it's successful, it's profitable, or you see it will be profitable in a very short point of time, then you can definitely approach to scale up. And for scaling up, definitely you will be requiring a lot of money. So for that, venture capitalists will also come, and banks will also pitch in. And we have example of both, where the companies or the promoters went for scaling up without going into profit. We have multiple examples like Zomato and Paytm. They burned huge cash, but they scaled up. But even now they are struggling with profits. They are running this startup with this hope that they will be into profits, and once the profit comes in, it will be huge. निदेशक श्री राकेश दास स्टार्टअप के महत्व के बारे में अपने विचार रखे। मैं 2005 की बात कर रहा हूँ, तब LCD LED टेक्नोलॉजी प्रिमिटिव स्टेज में था। आज सबके पास LED टीवी है, सबके पास LED स्क्रीन है, लेकिन उस समय LED बड़ी चीज़ होती थी। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आए हुए 10 साल हो गए थे, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन इतना इफेक्टिव नहीं था। तो हम लोगों ने सोचा कि हम भी कुछ LED के ऊपर काम करते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड। उस समय इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कन्वेंशनल नोटिस बोर्ड होते थे, जिसमें आपके रिजल्ट और नोटिस चिपकाए जाते थे। तो HOD सर ने ये कहा कि कुछ ऐसा बनाओ कि जिससे आपका जो भी पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम है, कॉलेज में जो भी नोटिस बोर्ड है, उसको डिजिटल फॉर्म में कर दिया जाए। तो वहाँ से वो आइडिया हमने स्टार्ट किया। हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, हमने LED टेक्नोलॉजी यूज़ की, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग यूज़ किया, और हमने 8 से 10 महीने में काफ़ी बड़ा सा एक LED बोर्ड बनाया था। इस अवसर पर द्वीपों में इनोवेशन और स्टार्टअप के बारे में वीडियो दिखाई गई। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi launched the Andaman and Nicobar Innovation and Startup Policy on December 29, 2018. This visionary initiative set the stage for a thriving entrepreneurial ecosystem in these islands. To further fuel this momentum, multiple startup boot camps have been conducted across various institutions in the Andamans. Result of wave of innovation, over 100 startups registered. 70 startups recognized by DPIIT, which includes 30 recommended startups, marking a new era of possibilities and unleashing new business plans.
श्री मोहम्मद इशाक उप निदेशक ने वोट ऑफ थैंक्स प्रदान किए। नया पूरा सारा इश्यूज है आइलैंड में, इसके ऊपर आप लोग सोचेंगे और इसके ऊपर काम करेंगे तो आपको कोई नहीं रुक सकता। और बहुत खुशी की बात है आप लोग आए हैं। आज हमारा देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आप लोग कोई बता सकते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट। तो आप लोग अपना अगर सेल्फ वेंचर स्टार्ट करेंगे, खुद तो अपना पैरों में खड़े होंगे ही, और 4 लोगों को आप सपोर्ट भी करेंगे उनका फैमिली चलाने के लिए। तो ये मेरे को शेयर करना था। अब मैं अपना मेन जो काम के लिए खड़ा हूँ उसका बोल रहा हूँ मैं आपको। अंडमान तथा निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी ने जीबी पंत अस्पताल के रक्त केंद्र के साथ मिलकर पौंडीचेरी विश्वविद्यालय में कल रक्तदान शिविर का आयोजन किया। स्वैच्छिक रक्तदाताओं द्वारा कुल 36 यूनिट रक्तदान किया गया। शिविर में रक्तदाताओं की रक्तदान करने की योग्यता की जांच की गई तथा रक्तदाताओं को रक्तदान के विभिन्न पहलुओं एवं महत्व के बारे में जानकारी दी गई। अब लेते हैं एक ब्रेक। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিস্থিতিতে বীমা দ্বারা কৃষকদের আর্থিক সুরক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এক পদক্ষেপ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। বাড়ে বিশ্বাস যখন পাওয়া যায় সুবিধা। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। বাড়ে বিশ্বাস যখন নিজের ভাষায় পাওয়া যায় তথ্য। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। বাড়ে বিশ্বাস যখন পৌঁছয় আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার কাছে। मारी पॉलिसी मारे हाथ। বাড়ে বিশ্বাস যখন পলিসির এক একটা কথা বোঝায় দুয়ারে এসে। एन पॉलिसी एन कैयल। আমার পলিসি আমার হাতে অভিযানের মাধ্যমে বীমা কোম্পানিগুলি পৌঁছে দিচ্ছে আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার দুয়ারে। নিজের ফসল বীমা পলিসি ও তথ্য নিতে অবশ্যই আসুন। ফসল বীমা সংক্রান্ত তথ্যের জন্য হেল্পলাইন নাম্বার 14447 এ কল করুন। ফসল বীমা করাও, সুরক্ষা কবচ পাও। सदियों से भारत की पारंपरिक पद्धतियां प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर फलती फूलती आई हैं। पारंपरिक ज्ञान ये बसा है हमारे अतीत में, आकार देगा हमारे भविष्य को। जैविक खेती, पानी का संरक्षण और प्लास्टिक मुक्त जीवन, ये परंपराएं हमारे भविष्य का ध्यान रखती हैं। ज्वाइन कीजिए मिशन लाइफ, अपनाइए वहनीय जीवन शैली। तो चलिए मेरे साथ देखिए इस श्रृंखला धरती करे पुकार का आखिरी एपिसोड इस शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 23 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 23 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। अबडिन पुलिस थाना की टीम ने अबडिन बाजार के बाबूलेन से घरेलू एलपीजी सिलेंडर चोरी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और ग्राहक बनकर सिलेंडर खरीदने वाले 2 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 11 फरवरी को बाबूलेन के मकान मालिक ने अबडिन थाने में अपने घर से 2 घरेलू सिलेंडर चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कानून की संबंधित धाराओं के तहत
मामला दर्ज किया गया। तुरंत आरोपी व्यक्ति का पता लगाने के लिए उप निरीक्षक भरत के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। टीम ने विशाल सिंह नामक एक व्यक्ति से पूछताछ की, जिसने अपराध कबूल कर लिया। पुलिस ने चोरी किए गए एलपीजी सिलेंडर बरामद किया। इस मामले में 2 अन्य लोगों को भी बुक किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पहाड़गांव थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर स्वर्ण आभूषण चोरी का मामला सुलझाया है और 1.5 लाख रुपए से अधिक कीमत के चोरी हुए आभूषण बरामद किए हैं। महावीर नगर स्थित एक घर से स्वर्ण आभूषण चोरी होने की शिकायत मिलने पर 4 फरवरी को पहाड़गांव थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। पहाड़गांव थाने के थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर मोहम्मद इलियास के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। सीसीटीवी फुटेज खंगालने और स्थानीय खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के जरिए टीम ने सजाहन शेख नामक बडलाइन निवासी की पहचान की और उसे पकड़ लिया। उसके पास से चोरी किए गए सोने के आभूषणों का हिस्सा बरामद किया। इस मामले में एक और आरोपी जाकिर हुसैन की गिरफ्तारी हुई और शेष चोरी हुए स्वर्ण आभूषण बरामद हुए। छत्रपति शिवाजी की जयंती के उपलक्ष्य में कल महाराष्ट्र मंडल में कार्यक्रम रखा गया। मंडल की ओर से कल नगर में रैली निकाली गई। रैली में महाराष्ट्र मंडल के पदाधिकारियों, सदस्यों और शिवाजी के अनुयायियों ने हिस्सा लिया। इसके बाद महाराष्ट्र मंडल में कार्यक्रम आयोजित कर छत्रपति शिवाजी की अर्ध प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर शिवाजी के अनुयायी और महाराष्ट्र प्रांत से जुड़े लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर महाराष्ट्र मंडल के अध्यक्ष गोरखनाथ पाटिल सहित विभिन्न लोगों ने दूरदर्शन से बातचीत की। आपल्या सर्वांना मी आज छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीच्या वतीने मी आपले सर्वांचे हार्दिक शुभेच्छा देत आहो आणि मनपूर्वक आपल्या सर्वांचे आभार मानत आहो। आज आम्ही महाराष्ट्र मंडळामध्ये जवळजवळ 50 वर्ष चालू झालेले आहेत आमच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आणि गणेश पूजेसाठी। तर हे वर्ष जे आहे आमच्यासाठी फार उत्तम आहे आणि अंदमानात हे आमचे जे चाललेले प्रयोग आहे, आमचे महाराष्ट्र मंडळाचे जे कार्य आहेत ते भरपूर चाललेले आहेत आणि या कार्यामध्ये बाहेरून आलेले आमचे जवान, आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्सचे सर्व जवान यामध्ये आणि त्यांच्या महिला, बाळ हे सर्व आपल्याला मदत करतात आणि हा उत्साह चांगल्या प्रकारे मानवतात। त्यामुळे मी सर्वांचे हार्दिक व शुभेच्छा देतो की आपण या कार्याला जो हातभार लावलेला आहे त्याचा आम्ही फार खुश आहो आणि आपले मी अभिनंदन करतो। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय अंदमान। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर पूरे महाराष्ट्र मंडल परिवार की तरफ से तथा शिव छाया गणेश मंडल, हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सभी जवानों की तरफ से आज हमने शिवाजी महाराज की जयंती पर पद यात्रा का आयोजन किया, जिसमें ना कि महाराष्ट्रियन बल्कि द्वीपों के सभी युवाओं ने, सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और ये पद यात्रा हमने मजार पहाड़ शिव मंदिर से लेकर महाराष्ट्र मंडल तक आयोजित की। बड़ी सुंदर ये पद यात्रा हम सभी लोगों ने की। बड़े उत्साह से लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के नारे लगाए और उनका जय जयकार करते हुए, गुणगान करते हुए बड़ी भारी संख्या में हमारे महिला शिव प्रेमी, महिला शिव भक्त सभी लोग बड़े हर्ष उल्लास के साथ नाचते हुए, गाते हुए, बड़ी शांति और सद्भावना पूर्वक महाराष्ट्र मंडल में पहुंचे। मैं सभी युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश में जितने भी योद्धा हैं, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज हो, भगत सिंह हो,
राजगुरु हो, तमाम जो ऐसे योद्धा है कि जिनके बताए हुए रास्ता पे अगर हम चलेंगे तो जरूर हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। और आज तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो जयंती है वो ना केवल हमारे अंडमान निकोबार में बल्कि पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम और हर्ष उल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं। शिवाजी महाराज हे हिंदवी साम्राज्याचे सर्वात मोठे राजा होते आणि ते सर्वांसाठी आदर्शही आहेत। तर त्यांना घडवण्यामध्ये त्यांच्या आईंचा खूप मोठा हात होता, जिजामातेचा। शिवाजी महाराजांचं म्हणणं असं होतं की ज्या राज्यामध्ये नारीचा आदर्श असतो आणि नारीला सन्मान दिला जातो तेच राष्ट्र हे महाराष्ट्र होऊ शकते आणि हीच राष्ट्राची सूत्र असायला हवी आहेत। महाराजांच्या राज्यकालामध्ये त्यांनी महिलांना खूप खूप रक्षण केलं आणि जे महिला मुघलांपासून अति त्रस्त होते, ज्यांच्यावर अति अत्याचार होत होते, त्यांचं रक्षण करण्याचं काम शिवरायांनी केलं आणि म्हणूनच मुघलांच्या त्रासाने त्रस्त झालेल्या स्त्रिया शिवाजी महाराजांवर विश्वास ठेवू लागल्या आणि त्याप्रमाणे शिवाजी महाराजांनी आपल्या राज्यामध्ये स्त्रीचं महत्त्व काय आहे ह्याचं खूप चांगलं उदाहरण हिरकणीसारख्या बाईला एक सन्मान देऊन केलं। हिरकणीची कहाणी तर आपण सर्वांना माहितीच आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जे स्त्रियांसाठी कार्य केलेले आहे ते अनमोल आहे। कारण की त्यांनी एक प्रसंग मला असा सांगावासा वाटते की ज्यावेळेस युद्धभूमीवर छत्रपती शिवाजी महाराज आणि माळवे त्यांचे लढत असताना त्यांनी काही मुघल स्त्रियांना आपल्या अंदर केले होते। त्यावेळेस शिवाजी महाराजांनी ते स्त्रियांना घेऊन त्यांचे मावळे गडावर आले, पण त्यांनी त्या स्त्रियांना साडी चोळी घालून त्यांच्या पुरुषांसमोर त्यांना वाटं लावलं। हेच छत्रपती शिवाजी महाराजांचं मोठं लक्ष आणि मोठा मनाचा राजा होता असं आपल्याला दिसून येते। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। कार्यक्रम के बाद रात्रि भोज का भी आयोजन हुआ। अब लेते हैं एक ब्रेक। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিস্থিতিতে বীমা দ্বারা কৃষকদের আর্থিক সুরক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এক পদক্ষেপ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। বাড়ে বিশ্বাস যখন পাওয়া যায় সুবিধা। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। বাড়ে বিশ্বাস যখন নিজের ভাষায় পাওয়া যায় তথ্য। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। বাড়ে বিশ্বাস যখন পৌঁছয় আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার কাছে। मारी पॉलिसी मारे हाथ। বাড়ে বিশ্বাস যখন পলিসির এক একটা কথা বোঝায় দুয়ারে এসে। एन पॉलिसी एन कैयल। আমার পলিসি আমার হাতে অভিযানের মাধ্যমে বীমা কোম্পানিগুলি পৌঁছে দিচ্ছে আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার দুয়ারে। নিজের ফসল বীমা পলিসি ও তথ্য নিতে অবশ্যই আসুন। ফসল বীমা সংক্রান্ত তথ্যের জন্য হেল্পলাইন নাম্বার 14447 এ কল করুন। ফসল বীমা করাও, সুরক্ষা কবচ পাও। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 23 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 23 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी पर्यटन प्रदर्शनी के 3 दिवसीय SATTE में द्वीप पर्यटन हितधारकों का एक प्रतिनिधि मंडल भाग ले रहा है, जो आज नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में शुरू हुआ। पर्यटन मंत्रालय की महानिदेशक मुग्धा सिन्हा ने पर्यटन मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मैक्रूस और AATO द्वारा लगाए गए अंडमान मंडप का दौरा किया। प्रतिभागी अपने बेहतरीन ढंग से डिजाइन किए गए स्टॉल के माध्यम से ब्रांड अंडमान को बढ़ावा दे रहे हैं। अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के सदस्यों से युक्त प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व इसके अध्यक्ष M विनोद, मैक्रूस का नेतृत्व मोहम्मद जाडवेट और रिफ्लूकर सेमी सबमरीन का नेतृत्व मोहम्मद साजिद कर रहे हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में
खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल एवं युवा कार्य मामलों के विभाग की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में विभाग ने स्कूली बच्चों के लिए विभिन्न खेलों में निःशुल्क कोचिंग की कक्षाएं आयोजित कर रहा है। इसके अलावा आम जनता को सदस्यता के साथ खेल सुविधाओं का उपयोग करने के लिए आमंत्रित किया गया है। विभिन्न खेलों में आर्चरी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, साइकिलिंग, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल और योग में कोचिंग के लिए अपना नाम नेताजी स्टेडियम स्थित विभाग के कार्यालय से संपर्क कर दर्ज करा सकते हैं। अंडमान तथा निकोबार फुटबॉल एसोसिएशन आगामी स्वामी विवेकानंद अंडर 20 पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए 2 मार्च को सवेरे 9 बजे से JNRM फुटबॉल ग्राउंड पर चयन ट्रायल आयोजित करेगा। इस संबंध में सभी जिलों, विभागों, क्लबों, सेवाओं और गांवों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने खिलाड़ियों को निर्धारित तारीख, समय और स्थान पर चयन ट्रायल के लिए भेजें। अधिक जानकारी के लिए फ़ोन नंबर 9476079195, 9434286633 और 9434281791 पर संपर्क किया जा सकता है। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बम्बुका स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। माननीय उपराज्यपाल द्वारा अधिकारियों के साथ प्राकृतिक गैस के बुनियादी ढांचे के विकास पर चर्चा। सांसद ने जंगलीघाट में सड़क के तत्काल मरम्मत का किया आग्रह और उद्योग विभाग ने स्टार्टअप पिचिंग का किया आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।